नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज प्रेस वार्ता की और इस दौरान केंद्र सरकार द्वारा जो कैबिनेट बैठक में हुई कई सारे और फैसलों के बारे में उन्होंने अवगत कराया, जिसमें ये बताया गया है कि किस तरीके से अब 18 साल से ज्यादा के लोगों को बूस्टर डोज फ्री में दिया जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। तो क्या कुछ फैसले लिए गए हैं जिसके बारे में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस वार्ता के दौरान अवगत करा है, इसके बारे में आइए जरा विस्तार से बात कर लेते हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि केंद्र ने कोविड महामारी के दौरान बिना किसी भेदभाव के 80 करोड़ लोगों को 8 महीने तक मुफ्त राशन मुहैया कराया। अनुराग ठाकुर ने आगे कहा कि भारत आजादी के 75 वर्ष मना रहा है। आजादी का अमृत काल के अवसर पर एक निर्णय भी लिया गया कि 15 जुलाई 2022 से अगले 75 दिनों तक 18 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को मुफ्त में बूस्टर डोज दी जाएगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तरंगा हिल अवाजी आबू रोड को रेलवे नेटवर्क से जोड़ने की मंजूरी दे दी है। 116 किलोमीटर की ये नई रेलवे लाइन मात्र 4 साल में बनकर तैयार हो जाएगी और इसके लिए आपको बता दें जाएगी और इसमें जो है 2798 करोड़ खर्च होंगे और इस नई रेलवे लाइन से गुजरात और राजस्थान के सीमांत क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों को भी काफी सुविधा मिलेगी। राजस्थान और गुजरात के महत्वपूर्ण स्थान को इससे जोड़ने का काम किया जाएगा। 116.65 किलोमीटर लंबी यह रेल लाइन स्थानीय गतिशीलता, उत्पादों के परिवहन, रोजगार, पर्यटन और सामाजिक आर्थिक विकास को मजबूती प्रदान करेगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आगे कहा कि वडोदरा, गुजरात स्थित गतिशक्ति विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिलेगा। इसकी क्षमता और बढ़ेगी और यहाँ भी नए पाठ्यक्रम चलेंगे। इसका लाभ न केवल गुजरात के लोगों को बल्कि देश भर के युवाओं को मिलेगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्र ने कोविड महामारी के दौरान बिना किसी भेदभाव के 80 करोड़ से ज्यादा जनता को 8 महीनों तक का फ्री राशन मुहैया कराया। ठाकुर ने कहा कि यह बात यहाँ टोनी देवी सिविल अस्पताल को एक PSA ऑक्सीजन प्लांट और 1.7 करोड़ रुपए की आधुनिक मशीनों को समर्पित करते हुए कही। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री ने यह भी कहा कि उज्ज्वला योजना के तहत करोड़ों महिलाओं को गैस सिलेंडर मुफ्त उपलब्ध कराया गया और उनके जनधन खातों में हजारों करोड़ रुपए जमा किए गए हैं। लोगों से कोविड के खिलाफ पर्याप्त सावधानी बरतने की अपील करते हुए उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र में संवाददाताओं से कहा कि लोगों को 2 खुराक मुफ्त में दी गई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार ने हमेशा ही महिला सशक्तिकरण के लिए काम किया है। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया था। उन्होंने कहा कि वर्तमान में पंचायती राज संस्थानों में करीब 65% महिलाएं चुनी जाती हैं। तो कैबिनेट में जो बैठक हुई उसमें कई फैसले की मंजूरी दी गई, जिसमें रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर और कोविड बूस्टर डोज से जुड़े फैसले शामिल थे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कैबिनेट ने नई रेलवे परियोजना को मंजूरी दी है। ये नया रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर न केवल गुजरात और राजस्थान को कुछ प्रसिद्ध धार्मिक और पर्यटन स्थलों को देश के अन्य हिस्सों से जोड़ेगा, साथ ही यह दोनों प्रदेशों के बीच कनेक्टिविटी भी बढ़ाएगा। इसके साथ ही कैबिनेट ने 18 साल के ऊपर के नागरिकों को कोविड से सुरक्षा के लिए मुफ्त में बूस्टर डोज देने के फैसले को भी मंजूरी दी है। कैबिनेट के फैसले के साथ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जानकारी दी कि देश में जारी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए ट्रेनिंग और रिसर्च उपलब्ध कराने के लिए गुजरात में मौजूद गतिशक्ति विश्वविद्यालय का विस्तार किया जाएगा और उसे डिम्स यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलेगा। कैबिनेट ने आज तरंगा हिल अवाजी आबू रोड रेल परियोजना को भी मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्री के मुताबिक इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 2798 करोड़ रुपीस है
वहीं ये परियोजना 2026 से लेकर 2027 तक पूरी होगी। केंद्रीय मंत्री के मुताबिक आबू अवाजी और तारंगा को रेलवे नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। ये रेल लाइन 116 किलोमीटर लंबी होगी। इस परियोजना से बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार भी मिलेगा। इससे मेहसाणा पालमपुर की मुख्य लाइन और डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर पर भी दबाव घटेगा। अनुराग ठाकुर के मुताबिक तारंगा हिल आवाजी आबू को रोड पर ही रेल कनेक्टिविटी नहीं थी, हालांकि ये बाकी राज्यों से जुड़े थे। इन परियोजना से न केवल ये 3 स्थल आपस में जुड़ेंगे, साथ ही दोनों राज्यों को जोड़ता हुआ नया रूट भी तैयार होगा। इससे दूसरे रूट पर ट्रैफिक का बोझ कम होगा। देश में अधिकांश लोगों को कोविड-19 के दोनों डोज लगाई जा चुकी है। हाल में सरकार ने 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए अब कोरोना बूस्टर डोज के अंतर को 9 महीने से घटाकर 6 महीना कर दिया है। पहले 2 डोज लेने वाले 9 महीने के बाद बूस्टर डोज लगवा सकते थे, लेकिन अब वे 6 महीने के बाद ही से लगवा सकते हैं, जिसे लेकर अब बूस्टर डोज भी 75 दिनों तक फ्री में उपलब्ध कराई जाएगी। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में कई अहम फैसले लिए गए और क्या कुछ फैसले लिए गए इसके बारे में अनुराग ठाकुर जो है सबको अवगत कराते नजर आए। उस दौरान उन्होंने बताया कि किस तरीके से 80 करोड़ लोगों को 8 महीने में फ्री राशन दिया गया। उन्होंने बताया कि किस तरीके से भारत आज़ादी के 75 वर्ष मना रहा है और इसी अवसर पर यह निर्णय लिया गया है कि 15 जुलाई से 2022 से अगले 75 दिनों तक 18 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को मुफ्त में बूस्टर डोज दी जाएगी। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तारंगा हिल जो है आवाजी आबू रोड को रेलवे नेटवर्क से जोड़ने की भी मंजूरी दे दी है और इसे 4 साल में बनाकर तैयार भी किया जाएगा। कई सारी जो रेलवे परियोजना है उसे जोड़ा जाएगा। गुजरात और राजस्थान के जो सीमांत क्षेत्र है उनको भी इससे काफ़ी ज़्यादा सुविधा मिल जाएगी। राजस्थान और गुजरात को महत्वपूर्ण स्थान से इसको जोड़ा जाएगा ताकि यहाँ पर रोजगार मिले। उन्होंने कहा कि जो इतना लंबा रेल लाइन बनने वाला है 116.65 किलोमीटर का, इससे ये होगा कि गतिशीलता बढ़ेगी, उत्पादनों में परिवहन होगा, रोजगार बढ़ेगा, पर्यटन बढ़ेगा, सामाजिक और आर्थिक विकास भी जो होगा इससे। उन्होंने बताया कि किस तरीके से वडोदरा गुजरात में गतिशील विश्वविद्यालय जो है उसे अब केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाएगा, जिससे इसकी क्षमता बढ़ जाएगी और इसमें नए पाठ्यक्रम जो है चलाए जाएंगे। और इसका जो बेनिफिट है वो सिर्फ गुजरात के लोगों को नहीं, देश भर के युवाओं को मिलेगा जो इसमें पढ़ने के इच्छुक है, जो यहाँ पर पढ़ने के लिए आएंगे। साथ ही केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने यह भी कहा कि कोविड महामारी के दौरान किस तरीके से सरकार ने काम किया है, किस तरीके से अब जो है टोनी देवी सिविल अस्पताल को जो है PSA ऑक्सीजन प्लांट और 1.7 करोड़ रुपए की आधुनिक मशीन को जो है समर्पित किया गया। उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो है उज्ज्वला योजना के तहत जो है करोड़ों महिलाओं को गैस सिलेंडर मुफ्त में उपलब्ध कराया गया, जो काफ़ी महंगा हो चुका था। तो इसे में उज्ज्वला योजना से गृहिणियों को काफ़ी ज़्यादा फायदा मिला है और उनके खातों में भी कितने हजार करोड़ रुपए ट्रांसफ़र किए गए, किसानों के खातों में कितने सारे पैसे जो है किस्तों के हिसाब से ट्रांसफ़र किए गए और किस तरीके से पर्याप्त सावधानी बरतने की भी अपील जो है वो करते नजर आए, क्योंकि कोरोना फिर से एक बार बढ़ता नजर आया है। तो इसीलिए मुफ्त खुराक की बात भी उन्होंने कही कि मेडिसिन की जो कोविड के डोज की मुफ्त खुराक मिलेगी तो लोग और भी बेहतर तरीके से इस महामारी से डील कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि किस तरीके से आज के वक्त में भाजपा जो है वो पूरी तरीके से महिला सशक्तिकरण के ऊपर जो है फोकस्ड है। उन्होंने बताया कि जो पूर्व मुख्यमंत्री है जो है प्रेम कुमार धूमल, उन्होंने पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं को 50% से ज़्यादा जो है आरक्षण प्रदान किया है, यानी कहीं ना कहीं महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। और बताया कि किस तरीके से 65% महिलाएं जो है वर्तमान में पंचायती राज संस्थानों में चुनी जाती है। उन्होंने बताया कि रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर और कोविड बूस्टर डोज के कई जुड़े जितने भी फैसले थे उसे केंद्र में मंजूरी मिल गई है, जिससे लोगों को काफ़ी फायदा होगा। नई रेलवे परियोजनाओं को भी मंजूरी मिल गई है, नया रेल इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, जिससे गुजरात और राजस्थान के कई सारे प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों और पर्यटन स्थलों को जोड़ा जाएगा, जिससे टूरिज्म बढ़ेगा, इकोनॉमी बढ़ेगी और देश के अन्य हिस्सों से भी इसको जोड़ा जाएगा ताकि कनेक्टिविटी बनी रहे। ये दोनों प्रदेश के बीच में भी कनेक्टिविटी रहे और जहाँ पर पर्यटन करना चाहते हैं लोग, थोड़ा घूमना चाहते हैं, उनके लिए भी और भी ज़्यादा सुविधा हो जाएगी।
लिए ट्रेन का सफ़र हमेशा बेहतर और चीप होता है, तो इससे भी लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। साथ ही उन्होंने बताया है कि सारे और जो है फैसले मंजूरी उसकी दी गई है, जिससे जनता को जो है सुविधा होगी, साथ ही साथ इससे रोजगार जो है जनरेट होगा, साथ ही साथ कोविड महामारी से बचने के लिए भी कई सारे फैसले लिए गए हैं। ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बता दिया है और अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर साझा करें।